हमारा अदलिया का निजाम बहुत अच्छा था। हिंदुओं तौबा कर लो, तुम्हारी लाश को चील कुएं गीदड़ खाकर खत्म करेंगे। ये हिंदू धर्म आसमानी किताब है ही नहीं। अहले ईमान न बनाए अपने दोस्त काफिरों को। जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। और दूसरे ही पैराग्राफ में उसमें लिखा था, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें लिखा है कि जब एहराम के महीने गुजर जाए उनको पकड़ो और उनको मारो। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल बिंदास में। आपके सामने आज हम लगातार मुद्दा लेकर खड़े हैं। 14वां दिन है और आज 14वें दिन तक भी हम लगातार कुरान की विवादित आयतों पर चर्चा कर रहे हैं। वसीम रिजवी जी के सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के आधार पर इस कार्यक्रम को शुरू किया था। तब लग रहा था कि ये नया मामला है, लेकिन इसके रिसर्च में, इतिहास में जब गए तो पता चला कि इस पे तो 1400 वर्षों में कई बार प्रश्न उठे हैं और कई ऐसे वीडियो भी मिले जिसपे कुरान की आयतें, घटना या बढ़ने के कई सबूत दिए गए हैं। उसकी स्वीकार्यता सारे जितने इस्लाम के गुट है या मानने वाले अलग अलग सेक्ट है उनमें हो ना हो, लेकिन ऐसी घटनाओं का इतिहास लंबा है। हिंदुस्तान में भी स्वतंत्रता के पहले भी, ब्रिटिश काल में और स्वतंत्रता के बाद भी कुरान के ऊपर कोर्ट में कई बार ऐसी याचिकाएं आई है। अब इस बार वसीम रिजवी जी के याचिका के बहाने जो मंथन हो रहा है वो आज 14वें दिन में आपके सामने हम लेकर खड़े हैं। हम अब तक कहां तक पहुंचे हैं, रोज आपको हम थोड़ा अपडेट देते रहते हैं। अब हमने अपने YouTube चैनल पर इस पूरे सीरीज का एक लिस्ट डाला है जिसमें आपको पहले एपिसोड से लेके सारे एपिसोड मिलेंगे, जो सुदर्शन के मोबाइल ऐप पर भी आपको मिलेंगे। हमेशा की तरह प्रति एपिसोड हम प्रारंभ में ही पोल लेते हैं कि इस विषय पर कार्यक्रम के शुरू में देश की जनता का क्या कहना है, और कार्यक्रम के आखिर में इस पोल का अपडेट हम दिखाते रहते हैं। आपने मोबाइल में आपके मोबाइल में आप सुदर्शन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और इस पोल को अपडेट करिए। क्या कुरान की विवादित आयतों को हटाना चाहिए? आज 95% से इसकी शुरुआत हुई है। आपको याद होगा कि जब पहले दिन एपिसोड हुआ था तो मेरे ख्याल से 88 या 90 के से शुरू होकर आगे बढ़ा था। कल भी 99 था, आज 95 से ही स्टार्ट है। इसका मतलब आज का रेशो क्या रहेगा? जो भी आपके विचार है, आप आयतें हटाना नहीं चाहते तो आप उस पक्ष में वोट करिए, हटाना चाहते हैं तो उस पक्ष में वोट करिए। ये कोई एक तरीके से वो पोलिंग है जिसमें देश की जनता के मन में क्या है ये हम सरकार के सामने, जनता के सामने रखना चाहते हैं। इस विषय पर बात करने वाले लोगों को भी इसका अंदाज आता है और शायद इसी का परिणाम है कि कुरान की विवादित आयतों को न हटाने के पक्षधर सामने नहीं आ रहे। हमने पहले एपिसोड से लेकर ही कई बार नाम लिया देवबंद का, बरेलवी का, लेकिन बरेलवी सेक्ट के महानुभाव कल से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन अभी भी देवबंदी हमसे क्यों इस बहस से भाग रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न सोशल मीडिया पर उन्हीं के समर्थक भी पूछ रहे हैं। बल्कि हमको एक ने कहा कि सुरेश जी क्यों गाली दिलवा रहे हैं, हम इस पे नहीं आ पा रहे हैं, और हमारे लोग हमको गाली देकर कह रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं जाते जब चर्चा चल रही है। दोनों तरफ के लोगों को समानांतर समय दिया जा रहा है बात को रखने के लिए, तो आप क्यों भाग रहे? खैर, भागने वालों की भाग अपनी जगह है, लेकिन जो हमारे साथ यहां चर्चा पे हम उनके स्वागत के साथ शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ 4 अतिथि जुड़े हैं। मैं प्रतिदिन की तरह उन्हीं का स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी जी है। रिजवी जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आप हमारे साथ पहले दिन से जुड़े हैं और इस विषय के केंद्र स्थान में आप इसलिए है क्योंकि इस विवाद, लोगों के दृष्टिकोण से इस विवाद का प्रारंभ इन्होंने इस दशक में करने वाले, पिछले कुछ दशकों में करने वाले पहले व्यक्ति है। और मुझे लगता है कि अब तक जितने लोगों ने इस पर आपत्ति की, किसी भी व्यक्ति को इतनी पब्लिसिटी या इतना विरोध या इतना समर्थन कभी भी नहीं मिला जितना वसीम रिजवी जी के इस समय उठाने को लेकर मिला है। इसका बड़ा कारण सोशल मीडिया की एक्टिविटी पहले की तुलना में ज्यादा होना यह भी है, या लोगों के पहुंच तक कुरान आसानी से उपलब्ध होना, या दूसरे विचारों के लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए सामाजिक प्लेटफॉर्म होना, यह भी हो सकता है। और इसलिए वसीम रिजवी जी का नाम अब तक किसी ने, जिन लोगों ने इस प्रकार की आपत्ति उठाई थी उनके नाम शायद आप उतना जानते नहीं होंगे, लेकिन वसीम रिजवी जी का नाम अब दुनिया भर के लोग इस बहाने जान रहे हैं। हालांकि इस कारण उनको अपनी जान का और बाकी भी प्रकार का कई खतरा मोलना पड़ रहा है, लेकिन वो उठा रहे हैं। हमारे साथ है
हमारे साथ मुफ्ती जुबैर गजाली जी हैं, युवा है, मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं और कल उन्होंने अपना पक्ष रखा था। आज पुनः हम उसी मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य जी है, आपका स्वागत है महेंद्र पाल आर्य जी। इनका परिचय मैं रोज ही आपके सामने दे रहा हूं कि ये पहले मुस्लिम थे लेकिन अब ये सनातनी विचारधारा के हैं और भी बाकी पंथों का इनके पास अपार ऐसा चिंतन है और इसलिए दुनिया में कहीं पर भी ऐसे विषयों की चर्चा में ये रहते हैं। अब तक कई लोगों को चैलेंज कर चुके हैं धार्मिक बहस में और वो कोई भी व्यक्ति इनके सामने टिक नहीं सका है। हमारे साथ नौशाद मलिक है। नौशाद मलिक नोएडा से है और इस्लामी विचारक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। शायद नौशाद जी, चर्चा शुरू होने के पहले ही आपका मोबाइल उल्टा हो गया है, जरा सीधे में आइए, सीधे में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, चलिए चलिए, आपका स्वागत है। अब आप चारों के साथ हमारे साथ बड़ी संख्या में जो लोग यूट्यूबर हमको कह रहे हैं कि सुरेश जी हमारे प्रश्नों को जरा स्पेस दीजिए, तो मैं यूट्यूबर को भी कहता हूं कि जो सुपर चैट का आग्रह बहुत लोगों ने किया था, हम उसका भी प्रारंभ करें कि सुपर चैट में प्रश्न पूछने वाले लोगों के प्रश्न हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है उनके सामने हम रखेंगे। ट्विटर पर बिंदास बोल ऑन कुरान इस हैशटैग के साथ आने वाले कमेंट को हम यहां मेरे नाम के नीचे जो बैंड चल रहा है वहां पर स्पेस देंगे। आप इस कार्यक्रम को टीवी पर, मोबाइल पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन सब पर लाइव देख रहे हैं और आपके कमेंट को मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का प्रयास करूंगा। चलिए, आज के कार्यक्रम में हम शुरुआत करते हैं कल जहां चर्चा रुक गई थी, लेकिन इस आग्रह के साथ कि हम एक एपिसोड में अगर एक ही मुद्दे पर अगर केवल बात करेंगे तो फिर तो ये दशकों तक चलेगा और इस समाधान तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे, खास करके जिस मुद्दे को वसीम रिजवी जी ने उठाया है। इसलिए हम इसलिए भी जल्दी समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि इसमें निर्णय भी जल्दी हो और कम समय में लोगों के पास पूरी बात चली जाए। मैं इसलिए आज की चर्चा में आयत पहले लेने के बजाय मुफ्ती जुबैर गजाली के पास जाऊंगा और उन्होंने जो 3 प्रश्न कल उठाए थे उसके आगे के 2 प्रश्नों के लिए उनको आग्रह करूंगा और हम तय सीमा के अंदर उन 2 प्रश्नों को समाप्त करके आगे बढ़ेंगे। मैं पहले दर्शकों को अपडेट दूं कि कल की चर्चा में गजाली जी ने जो 3 मुद्दे उठाए थे उसमें से पहला मुद्दा यह था कि वसीम रिजवी जी का जो दावा है और वसीम रिजवी जी की तरह कई लोगों का दावा है कि कुरान से कई आयतें घुसेड़ी गई, कई हटाई गई और वो तब के जो शासक थे उनके इशारे पर यह किया गया, इसलिए यह अल्लाह का या मोहम्मद जी का ये विचार नहीं है। इस पर उन्होंने कहा था सबूत दे दो। कल हमने पर्याप्त चर्चा कर ली है और मैं जानता हूं कि कई बार ऐसी स्थिति आती है चर्चा में कि दोनों पक्ष सहमत नहीं होते हैं, लेकिन दोनों ने रखे हुए अपने विचारों को दर्शक तय करते हैं इनमें से कौन सही है कोई गलत है और इसलिए हमको भी उस मुद्दे को वहां छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि कल के चर्चा में ये बात हम पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम हमारे प्रबुद्ध दर्शकों पर इस बात को छोड़कर अगले 2 मुद्दों के लिए आगे बढ़ते हैं। गजाली जी, अगले 2 मुद्दे से कौन से मुद्दे पर आज अभी पहले चर्चा करना चाहेंगे? जी, तमाम आज के मौजूद हमारे साथी जो एक मसले पर डिबेट कर रहे हैं और सुरेश जी, तमाम को हमारी तरफ से आदाब। जय श्री राम। आगे कल हमारा एक पहले क्वेश्चन था, वो तो खैर आपकी ऑन बिहाफ ऑफ यू वो कंप्लीट हो चुका, ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, उस पर अब आप मना कर रहे हैं बहस करने, तो हम भी अब बहस नहीं करेंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा जो डॉक्टर वसीम रिजवी साहब का जो दूसरा था कि अगर ये अल्लाह की आयतें हैं तो अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा है? ठीक है जी, बिल्कुल। इसमें उसके समर्थन में आप ये भी ध्यान रखिए, वसीम रिजवी जी ने केवल आपत्ति नहीं ली है, उन्होंने पूरे इंटरव्यू में, मैंने 3 दिन उनका पहले इंटरव्यू चला है, उसमें उन्होंने उन अच्छी आयतों को भी बताया है और उन्होंने कहा, या तो वो अपने शब्दों में बताए वसीम रिजवी जी कि अच्छी आयतें, एक ही अल्लाह के 2 रूप कैसे हो सकते, ये उनका प्रश्न था। थोड़ी सी भूमिका 1 मिनट में वसीम रिजवी जी इस प्रश्न पर आप बता दीजिए, जिसके बाद गजाली जी उसका, क्योंकि जिन लोगों ने पिछले एपिसोड में ये मिस किया हो उनके लिए ये दूसरा प्रश्न नहीं, वो मैंने सुन रखा है, वो मैंने सुन रखा है। सुनिए, मैं बाकी दर्शक करोड़ों लोग इसको देखते हैं, इसलिए 1 मिनट में रिजवी जी आपका इस पर क्या कहना है, फिर हम, मतलब आपका प्रश्न आप पूछिए, जवाब गजाली जी देंगे।
देखिए जी, कुरान मजीद में जो हमने सवाल उठाए थे उसमें सबसे पहली बात ये बात थी कि अल्लाह ने बहुत सी जगहों पर फसाद न करने, फसाद करने वालों को बुरा कहने, हत्या करने वालों को बुरा कहने या बेगुनाह लोगों को मारने वालों को बुरा कहने, और तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, यानी कि धर्म का जो भेदभाव है उसको खत्म करने की तमाम आयतें जगह जगह पर दिए। उसी के विपरीत जो आयतें मिलती है मुशरिक और काफिरों को लेकर कि उनका कत्ल कर दो, जो आयतों से इनकार करें उनको मारो, जो आयतों से इनकार करें वो मुशरिक वो काफिर, उनके लिए जहन्नुम हम जलाएंगे, हम मारेंगे, हम उनको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, इस तरह की भी सारी आयतें मिलती हैं। तो एक कुरान मजीद में दो रुखी बातें अल्लाह नहीं कर सकता। हम अच्छी तरफ ज्यादा ध्यान देते हुए इस बात को मानते हैं जो इंसानियत के लिए है वो सही है, और जो इंसानियत को बांटने के लिए है वो गलत है, जिनमें से हमने 26 आयतें चुनी है। अब आगे बढ़िए गजाजी जी। देखिए ऐसा है कि ये जो इन्होंने एतराज किया है कि अल्लाह पाक दो तरह की बातें कैसे कर सकता है, ठीक है, तो इसमें मैं दो तरीके से आपको आंसर दूंगा, लेकिन मेरी आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कोई भी ना बोलें, मेरी बात 2-3 मिनट की हो या 4 मिनट की हो, आप उसको सुन लें। थोड़ा इसको समय टीवी चैनल में डिबेट में कम शब्दों में बात रखना चाहिए। हाँ, कम शब्दों में ही रखूंगा मैं। बिल्कुल, कल की डिबेट अगर आप देखेंगे तो हमने आपको 54% समय दिया है, बाकी के गेस्ट के तुलना में सबसे ज्यादा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट। मैं चाहता हूं कि आज ना हम चीखें ना हम बुलंद आवाज से बोलें, हम तसल्ली से बात करें, ठीक है। तो इसका मैं दो तरीके से जवाब देना चाहता हूं। पहले तो मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप काफिर और मुशरिक से क्या मुराद लेते हैं, आप अपना पहले बता दीजिए, क्योंकि आप कई बार बता चुके हैं, एक बार और आप मुझे बता दीजिए। देखिए मुफ्ती साहब, काफिर का मतलब वो जो आयतों से इनकार करे, अल्लाह को ना माने, रसूल को ना माने, कुरान को ना माने, यानी कि वो किसी धर्म को अलग से मानता हो, तो अल्लाह को या अल्लाह की किताब को या रसूल को या आयतों से इनकार करने वाले को हम काफिर समझते हैं, जैसे कि कुरान मजीद में जगह जगह कहा गया है। और मुशरिक को हम ये समझते हैं कि जो अल्लाह की जात में किसी और जात को शरीक करे, यानी कि अल्लाह को भी मान रहा है और साथ में किसी और को भी मान रहा है, उसको मुशरिक कहा जाता है। जहां तक कि मेरी समझ है, काफिर और मुशरिक यानी कि दोनों वो लोग हैं जो आयतों से इनकार करते हैं कहीं ना कहीं, और जिनको आप अल्लाह कहते हैं उनको अल्लाह ना मानते, किसी और को भगवान मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, या अपने रीति रिवाज से अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं है। बिल्कुल, मैं इनकी बात में मैं आपको कुछ सपोर्ट देता हूं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये बात वसीम रिजवी जी या दुनिया के सारे लोग इसलिए ऐसा कहते हैं कि गैर मुसलमान काफिर हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर हम काफिर कौन इसका सर्च करेंगे, भाषण देखेंगे, तकरीरें देखेंगे, आतंकवादियों के शरीर पर बम बनकर धमाके करते हुए देखेंगे, तो यह ध्यान में आता है कि गैर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। मैं कई वीडियो इसके समर्थन में दिखा सकता हूं, आज भी मेरे पास ऐसे दर्जनों वीडियो है जो ये कहते हैं। जरूरत नहीं है, मैं सब जानता जो बात इन्होंने कही, आप इसका उत्तर आप दीजिए। हाँ सुनिए, अब कोई जरूरत नहीं है वीडियो दिखाने की, हम पहले आपस में बात कर लेते हैं। हाँ। और जो वीडियो आप दिखाने वाले हैं वो मैं भी देख चुका हूँ, ठीक है नहीं, और उन वीडियो से मुझे भी काफी अफसोस है कि जो एक काम खिलाफे वाक़े है लोग उसको खूब बयान करते हैं। अब डॉक्टर साहब ने ये कहा कि काफिर वो है जो इनकार करता है, अल्लाह की आयतों का इनकार करता है और उसके खिलाफ जिहाद का हुक्म, उसे मारने का हुक्म, मुशरिकों को मारने का हुक्म अल्लाह कैसे दे सकता है। तो हम दो तरीके से जवाब देना चाहते हैं। एक तो सिर्फ जवाब जो हम दे रहे हैं वो सिर्फ डॉक्टर साहब के लिए है, बाकी दूसरा जवाब जो हम देंगे वो आपके लिए और सारे दर्शकों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, ठीक है जी। कल डॉक्टर साहब ने एक किताब पेश की, इनके जनाब पंडित महेंद्र पाल आर्य साहब, इन्होंने एक किताब पेश की नहजुल बलागा, ठीक है। उसमें हजरत अली अलैहिस्सलाम के कौल मौजूद हैं और डॉक्टर साहब उस किताब को मानते हैं, वो शियों की ही किताब है। उस किताब के पेज नंबर 51 खुतबा नंबर 33, ठीक है। सुरेश भाई, ये आपका जवाब नहीं है, कभी आप सोचें कि भाई आप कैसा जवाब दें, आप बिट से डॉक्टर साहब का जवाब। ये नहजुल बलागा पेज नंबर 51 खुतबा नंबर 33,
इसके अंदर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मुझे कुरैश से नाराजगी की वजह है, खुदा की कसम मैं तो उनसे जंग करता था जिस वक्त वो काफिर थे, और अब भी जंग करूंगा जब तक वो काफिर रहेंगे। अब नहजुल बलागा के अंदर हजरत अली अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं काफिरों से जंग करता था और काफिरों से अब भी जंग करूंगा। कुरैश, अच्छा कुरैश, कुरैश नहीं, डॉक्टर साहब सुनिए, डॉक्टर साहब प्लीज 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 हैव पेशेंस प्लीज। डॉक्टर साहब एक मिनट नहीं सुनिए, डॉक्टर साहब अभी आपने कुछ पढ़ा और कुछ छोड़ दिया। उसमें लिखा है जो आप पढ़ रहे हैं, मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, आपकी पढ़ी हुई हम मान रहे हैं। मैं आपके पैनल वालों को स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, आप टीवी चैनल पे दिखा दें, कुछ नहीं छोड़ा, आप देख लें। तो क्या छोड़ा वो सुनिए ना, वो क्या कहना चाह रहे हैं। कुरैश लिखा है ना, हाँ। कुरैश के काफिरों से, कुरैश लिखा है नहीं लिखा? कुरैश का मतलब नहीं कहा कि मैं उनसे जंग करता था जब वो काफिर थे, और जब तक काफिर रहेंगे तब तक जंग करूंगा। किससे? किससे? काफिरों से। कुरैश, कुरैश, कुरैश के काफिरों से जंग है भाई। जंग वहां पर कुरैश के साथ इस्तेमाल हो रहा है। कुरैश क्या है? कुरैश क्या है? कुरैश एक खानदान है, कुरैश एक कबीला है, कुरैश एक खानदान है। तो कुरैश के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हो रहा है, आप घुमाने की कोशिश क्यों करते हैं? नहीं, अभी तो आपने 17 इसी नहजुल बलागा की 17,000 आयतों से तो कल आप इनकार कर चुके हैं नहजुल बलागा की। अब यहाँ पर आप इसको लाकर नहजुल बलागा का खुतबा कोट कर रहे हैं हमारे लिए, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि उन्हीं ने कहा काफिरों से जंग करता हूं। अरब के अंदर कबीलों की जो जंगें थी उसमें एक कुरैश कबीला था, ये कुरैश के लोगों के लिए कहा गया है। अब या तो आप इस बात को तय कर दीजिए, आप मेरी बात ये बताइए कि कुरैश से जो जंग मेरी बात तो पूरी होने दीजिए पर थी। अरे सुनिए तो, मेरी बात पूरी होने दी। या तो ये तय कर दीजिए, अभी डिबेट खत्म हो जाएगी, कि कुरान मजीद में जो भी काफिर और मुशरिक का अल्फाज इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ अरब के लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है, कि अरब में जो जो कबीले थे उनमें मुसलमान जो हो गए थे या जो मुसलमान नहीं हुए थे उनके लिए कुरान मजीद आया, पूरी दुनिया के लिए कुरान मजीद नहीं है। अगर पूरी दुनिया के लिए कुरान मजीद नहीं है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि अरब में कौन किसको मारता है, अरब में कौन किसको मारता है। अच्छा गजाली जी एक मिनट देखिए, मुझे लगता है प्रश्नों पे प्रश्न पूछने के बजाय जो रिजवी जी ने मुद्दा उठाया, क्योंकि क्या है, हम अरब के परिप्रेक्ष्य में कुरान की चर्चा नहीं करें, हम हिंदुस्तान की परिप्रेक्ष्य में करें, और हिंदुस्तान की परिप्रेक्ष्य में करते समय जो रिजवी जी का मुख्य मुद्दा है कि आप इसको स्वीकार करिए कि वहां के लिए था। कुरान की आयत का जवाब सिर्फ 5 मिनट का है सुरेश जी। हाँ ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछ लेने दीजिए कि जब काफिर का माना ये है कि अल्लाह से इनकार करने वाला, तो जब अल्लाह ने कुरान में जिहाद का हुक्म दिया है तो हजरत अली ने आप 5 मिनट पर नहीं आ रहे हो, आप हजरत अली की बात को लेकर आए हो, आप हजरत अली का मुकाबला उमर अबू बकर उस्मान से नहीं कर सकते। उमर अबू बकर उस्मान जो थे, आप हमें बताइए कि हजरत अली ने किस मुल्क के ऊपर काफिर और मुशरिक कहकर चढ़ाई की। हम बताते हैं कि उमर ने क्या किया, उस्मान ने क्या किया, अबू बकर ने क्या किया, आपकी हिस्ट्री में मौजूद है कि देखो उन्होंने ये कहा, सुनिए, उन्होंने ये कहा कि मैं उनसे जंग करूंगा जब तक वो काफिर रहेंगे, और जब काफिर थे मैं तब भी जंग करता था। अरब के लिए, तो जंग करने का बेस है कुफ्र होना, काफिर होना, कबीले से मतलब नहीं। अरब के लिए, कुरैश के कबीले के लिए, ये कुरैश के कबीले के लिए आयत है, ठीक है, ये कुरैश के कबीले के लिए हजरत अली के अल्फाज है। अब आप इसको दुनिया से ना जोड़िए, आप जाहिलियत वाली अल्फाज इस्तेमाल मत कीजिए। आप नहजुल बलागा का जो अल्फाज कुरैश के कबीले के लिए, आप उसको हिंदुस्तान से जोड़ लें, आप पूरी दुनिया से जोड़ लें। आप बात को घुमाते हो, आप सिर्फ बात को घुमाने आए हो। मुफ्ती साहब अच्छा आप सुनिए, अरे सुनिए, आप हमारी बात सुनिए, आप ये किताबें नहजुल बलागा और ये बंद कीजिए, आप कुरान मजीद के ऊपर आइए कि कुरान मजीद में मुशरिक और काफिर किसको कहते हैं। जो सवाल आपने हमसे किया था वही सवाल हम आपसे कर रहे हैं।
आप किसी किताबी हवाले के बजाय किसी किताबी हवाले के बजाय किसी भी किताबी हवाले के बजाय किताबी सुनो, पहले नहजुल बलागा में आग लगेगी, बाद में कुरान के ऊपर बात होगी। समझ में? अरे हम मुस्लिम को काफिर के ऊपर बात कर रहे हैं। चलिए उसे तो आप मुस्लिम को काफिर पर बात कर रहे हैं, मुस्लिम को काफिर पर बात कर रहे हैं। नहजुल बलागा के ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे। आप बुखारी के ऊपर कल आपने बात की नहीं की, आप लाइए अपनी बुखारी के ऊपर बात की। कल हमने आपको उसमें हदीस बताई थी, वो कहाँ गई हदीस है? उस हदीस के ऊपर डिबेट कीजिए ना। बुखारी फर्स्ट नंबर, बुखारी उठाइए, बुखारी लाइए, देखिए बुखारी पे बात कीजिए। बुखारी में पढ़िए। मुफ्ती साहब, बुखारी की हदीस नंबर 4986 पढ़िए, 4986 पढ़िए और 4987 पढ़िए और बताइए कि उसमें क्या लिखा। समझ गए? मैंने आपसे सवाल किया था कि देखिए हजरत अली ने क्या कहा, खुतबा नंबर 67 कहा काफिर का ठिकाना जहन्नम है। खुतबा नंबर 77 काफिर का ठिकाना जहन्नम है। यहाँ पर हजरत अली का लिखा हुआ कुरान आप नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो अबू बकर, उमर, उस्मान का लिखा हुआ कुरान और काफिर का कुरान। जब हजरत अली ने फिरके मुसलमानों में ना बढ़ जाए इस वजह से उस्मान की लिखी हुई जमा की हुई किताब को माना। और कुरान के अंदर लिखा है कि काफिर का ठिकाना जहन्नुम। ये अल्लाह कह रहा है, हजरत अली नहीं कह रहे हैं। आप हजरत अल्लाह ने ये नहीं कहा कि काफिर का ठिकाना जहन्नुम। क्या आप हजरत अली को अल्लाह मानते हो? अच्छा आप ऐसा है, अभी आप बुखारी निकालने तक मैं जरा आपको ये काफिर का एक वीडियो दिखाता हूं कि जिसमें कितनी बातें फैलाई जाती हैं। अब बताइए, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें मेराज शेख रब्बानी, जिसके की करोड़ों में फॉलोअर होने का दावा है, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को 5-5 बच्चे पैदा करने के लिए कह रहा है और बता रहा है कि 5-5 नहीं, ये तो कह रहा है कि 5 गुना ज्यादा बच्चे पैदा करो तो हिंदुस्तान पर कब्जा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के काफिरों को बदलना है। देखिए ये वीडियो, तब तक आप बुखारी का आपका रेफरेंस निकाल लीजिए। एक आदमी 5 आदमियों को मुसलमान बनाने का अपनी जिंदगी भर में अगर अहद कर ले तो वल्लाह 25 करोड़ 30 करोड़ जो लोग हैं, वल्लाह अगर 5 आदमी तो कितने हो गए? हिंदुस्तान क्या चाइना भी मिला लेंगे तो 1 करोड़ रख लो, 1 करोड़ 25 करोड़। अगर 5 करोड़ मुसलमान ये अहद कर लें कि हमको 1 साल में 5 गैर मुस्लिमों को इस्लाम पेश करके मुसलमान बनाना है, कोशिश करके जिद्दोजहद करके माल देकर कैसे भी हिकमत से, तो आप बतलाएं कि 1 साल में कितने करोड़ हिंदू मुसलमान होंगे? बोलो 25 करोड़ 55 25 5 करोड़ मुसलमान तो 5 को बनाएगा तो कितने होंगे? 25 करोड़। 2 साल में कितने हो जाएंगे? हमें तीसरे साल तुम्हारी खुद हुकूमत आ जाएगी। और इस राह में मारे भी गए तो अल्लाह के नबी, अल्लाह अकबर, वल्लाह इस राह में अगर तुम्हें कत्ल भी किया गया, खून तुम्हारा जमीन पर बाद में गिरेगा और अल्लाह मोतियों के महल जन्नत में पहले तामीर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। क्यों शहीद कहलाओगे? तुमको क्यों मारा है? इस्लाम की दावत पर मारा है, शहीद कहलाओ, है कि नहीं? ये काम क्यों नहीं करते आप? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा और अपने को मुसलमान बनाए और लोगों को भी मुसलमान बनाए देगा। बेशक जहाद का जज्बा सीनों के अंदर होना चाहिए, और अगर किसी के दिल में जहाद का जज्बा नहीं है वो मुनाफिक है। वो कौन है वो? तो गजाली जी, ये मैंने क्यों दिखाया? क्योंकि अभी जिस आयत को कोट किया गया हमारे साथ रिजवी जी ने कि जो अल्लाह कहता है कि तेरा दिन तेरे लिए, वो अल्लाह का बंदा अगर ये कह रहा है कि सबको मुसलमान बनाओ और वो भी अल्लाह को कोट करके कह रहा है, कुरान का रेफरेंस देके कह रहा है, तो मुझे बताइए कि कौन सा अल्लाह सही है? ये प्रश्न जो यहां पर रिजवी जी ने पूछा है वो तो बनता है ना। हाँ? मैंने आपसे ये कहा था कि मेरा एक सवाल डॉक्टर आपसे, दूसरी बात राज रब्बानी मौलवी बोल रहा है ना, आप इसके बारे में ये सुन लीजिए
कि हमारे यहाँ मुसलमानों में एक ऐसा गिरोह है जिसको अहले हदीस गैर मुकल्लिद वहाबी कहा जाता है। इन लोगों ने अंग्रेजों के दौर में भी अंग्रेजों से लड़ाई नहीं की थी और इनके मौलवी इस्माइल देहलवी ने फतवा दिया था कि अंग्रेजों से जंग नहीं करनी चाहिए। कौन लोग हैं? ये देवबंदी के बात कर रहे हैं। ये देवबंदी उत्तर प्रदेश देवबंदी होते बरेलियों की और देवबंदियों से चलती है। ये दोनों का 36 का आंकड़ा है। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये वहाबी है। और ये दर्शक इस शो को देख रहे हैं, मैं उनको बताऊं कि ये विचारधारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में जो मदरसा है उसके द्वारा निकलती है। ऐसी क्यों नहीं आप सुनते क्यों नहीं? देवबंदी की बात नहीं, देवबंदी अलग है, ये गैर मुकल्लिद अलग है। गैर मुकल्लिद जो रिजवी जी बता रहे हैं नहीं है। अरे मुफ्ती ये मुसलमान नहीं है, ये कुरान नहीं पढ़ते। गैर मुकल्लिद अलग है और ये देवबंदी अलग है। अरे जो भी हो मुसलमान है ना, जो भी हो मुसलमान है, जो भी हो मुसलमान है। नहीं ये करते ना, हमारी बात चल रही है। डॉक्टर ये कुरान पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? यार ये कोई जवाब ही नहीं देता। ऐसा जुबैर गजाली एक मिनट, आप कोई जवाब क्यों नहीं देते? ये लोग कुरान पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? ये अरे हाँ या ना का जवाब दो। ये कुरान पढ़ते हैं या दूसरी कोई किताब पढ़ते? हम कुरान पाक की आयत का जवाब 5 मिनट में देंगे, ज्यादा देर का जवाब नहीं है। 5 मिनट आने कब दोगे? पहले मेरी बात सुनो। आप पहले गजाली जी एक मिनट गजाली जी को काफिर का मतलब बनाओ। जुबैर साहब, मैं आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं हूँ। आपने मुझसे मुशरिक को काफिर का मतलब पूछा, मैंने बताया। जुबैर काफिर का मतलब मैं आप दोनों को बता दूं कि मैं कुरान मजीद से मुशरिक को काफिर का मतलब बताओ। मैं दोनों को बता दूं, खास करके गजाली जी, ये 14वें एपिसोड तक इसका उत्तर नहीं मिला है। उत्तर तो मिल चुका है, लेकिन एक भी इस्लामिक स्कॉलर ने जो कि रिजवी जी के खिलाफ आया वो इस पर समाधानिक जवाब नहीं दे पाया है कि आखिर इन वीडियो बनाने वालों का क्या है। आपका कहना है कि अलग फिरके के लोग हैं। मेरा आपको प्रश्न है गजाली जी, अगर ये मिराज मरेगा तो इसकी जो भी मरने की नमाज होती है उसमें आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या उसको इस्लामी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? भाई न मानो। अरे भाई सुरेश जी, आप को मानो क्यों कर रहे हैं? अरे बरेलवी सुनो, तुम किसी फिरके को मानो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो हमें हिंदू मजहब के बारे में पता नहीं है। इस वीडियो को पूरा दिखाता हूँ। एक मिनट दर्शकों के जानकारी के लिए देखिए, आखिर एक अल्लाह के दो रूप कैसे हो सकते हैं कि पुस्तक में एक तरफ कहा गया है कि तेरा दिन तेरे लिए एक तरीके से मुबारक हो, तुम जी सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के सारे लोगों को ये वीडियो पुनः दिखाइए। ये पूरा नीचे कोटेशन के साथ आ रहा है, देखिए। एक आदमी 5 आदमियों को मुसलमान बनाने का अपनी जिंदगी भर में अगर अहद कर ले तो वल्लाह 25 करोड़ 30 करोड़ जो लोग हैं, वल्लाह अगर 5 आदमी तो कितने हो गए? हिंदुस्तान क्या चाइना भी मिला लेंगे तो 1 करोड़ रख लो। 1 करोड़ 25 करोड़, अगर 5 करोड़ मुसलमान ये अहद कर लें कि हमको एक साल में 5 गैर मुस्लिमों को इस्लाम पेश करके मुसलमान बनाना है, कोशिश करके जिद्दोजहद करके माल देकर कैसे भी हिकमत से, तो आप बतलाएं कि एक साल में कितने करोड़ हिंदू मुसलमान होंगे? बोलो। 25 करोड़ 55 25 5 करोड़ मुसलमान तो 5 को बनाएगा तो कितने होंगे? 25 करोड़। 2 साल में कितने हो जाएंगे? हमें तीसरे साल तुम्हारी खुद हुकूमत आ जाएगी। और इस राह में मारे भी गए तो अल्लाह के नबी, अल्लाह अकबर, वल्लाह इस राह में अगर तुम्हें कत्ल भी किया गया, खून तुम्हारा जमीन पर बाद में गिरेगा और अल्लाह मोतियों के महल जन्नत में पहले तामीर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। तुम शहीद कहलाओगे। तुमको क्यों मारा है? इस्लाम की दावत पर मारा है, शहीद कहलाओ, है कि नहीं? ये काम क्यों नहीं करते आप? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा और अपने को मुसलमान बनाए और लोगों को भी मुसलमान बनाए देगा। बेशक जिहाद का जज्बा सीनों के अंदर होना चाहिए, और अगर किसी के दिल में जिहाद का जज्बा नहीं है वो मुनाफिक है। वो कौन है? वो काफिर है। वो कौन है? काफिर है। तो बताइए, अब आपकी बात में गजाली जी कैसे मानूं, क्योंकि आपकी प्यार वाली बात तो कोई करते हुए दिख नहीं रहा है। मुझे तो यही कटमुल्ले दिख रहे हैं जो लोगों की गर्दनों को काट रहे हैं, अनाथ बच्चों को, लावारिस बच्चों को, अबोध बच्चों को।
इस्लाम बना रहे। हाँ सुरेश जी, हाँ देखिए गजाली जो है, सुनिए, गजाली पहले मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। ये किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हैं। आप इनको वहाबी कहते हो, वहाबी होंगे। आप इनको देवबंदी कहते हो, देवबंदी होंगे। आप इनको किसी भी फिरके का कहो, ये किसी भी फिरके के होंगे, लेकिन पढ़ते कुरान है और कुरान से ही मुशरिक और काफिर का अल्फाज इस्तेमाल कर कर ये जो कह रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं। आप किसी फिरके के हैं आप, लेकिन हैं सब सुन्नी और दुश्मनाने फातिमा जहरा हैं। रसूल की खानदान से दुश्मनी रखने वाले लोगों में से चाहे आप हो चाहे ये मुल्ला हो। आप सिर्फ हमें इतना बता दीजिए कि आप जिस कुरान मजीद को पढ़ते हैं या आपने जिस कुरान मजीद के माने समझे हैं उसमें मुशरिक और काफिर किसको कहते हैं। आपने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए। 2 मिनट रुकिए, अजान होने दीजिए। 2 मिनट रुकिए सिर्फ। नहीं, हम आजान के लिए रुकते नहीं है। तब तक ये जरा बोलते हैं महेंद्र पाल आर्य जी, आपकी प्रतिक्रिया लीजिए। 2 मिनट अजान सुन के क्या नमाज पढ़? चलिए, हाँ महेंद्र पाल आर्य जी, जो वीडियो मैंने यहां दिखाया, आखिर क्या कारण है कि दुनिया भर के मुसलमान काफिरों को कन्वर्ट करने के लिए ये सब कुछ साम दाम दंड भेद अपनाने की बात कर रहे हैं? दुनिया भर के मुसलमानों की आवश्यकता नहीं है, ये बाहर शरीयत में ही पा जाएंगे। जो ये कादरी साहब के हैं, ये गजाली साहब के हैं, ये किताब, हाँ ये बाहर शरीयत ये इनकी किताब है। किनकी? बरेलवी वालों की। अच्छा, इसके लेखक कौन है? जमात वालों की। लेखक कौन है? बरे लेखक है ये मुसन्निफ सदरुल रिजा मौलाना अहमद अली आजमी रिजवी, और इसका हिंदी तर्जुमा करने वाला है मौलाना महमूद अमीनुल कादरी बरेलवी। और इन्होंने काफिर का परिभाषा क्या दिया है उसको देख लीजिए। पता है। वाह, ये तो सबसे बड़ा सबूत है। बोलिए। नहीं, आप पढ़िए, हम स्क्रीन पे बाद पे दिखाएंगे, आप पढ़िए। मैं चौहान साहब आपको बताऊं, मैं ये बरेलवी समझ रहे थे कि मैं शिया हूं, हाँ, और कोई मुझे शिया समझते हैं, कोई मुझे कुछ और समझते हैं। मैं इन बरेलवी वालों की खाट खड़ी आज से नहीं, मैं विद्यार्थी काल से करता आया हूं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर जानते हैं, और मौलाना रिजा खान ने सूरह अहज़ाब की 56 नंबर आयत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर माना है, जो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अब यहां ईमान और कुफ्र का बयान ये क्या कर रहे हैं, देखिएगा। ये ईमान इसे कहते हैं कि जो सच्चे दिल से उन तमाम बातों की तस्दीक करे जो 3 दीन की जरूरियत के पूरा करें, किसी एक जरूरी दीनी चीज से इनकार को कुछ करते हैं। अगर काफी तमाम जरूरियात को हक और सच मानता हो तो मतलब वह है कि अगर कोई सारी जरूरी हीनी बातों को मानता हो लेकिन किसी एक का इनकार कर बैठता हो, जहालत और नादानी की वजह से है, वो कुफ्र है। यानी इस्लामिक जितने भी बातें हैं उन बातों में से कोई एक को छोड़ता हो सबको मानता हो, और सबको छोड़ता हो एक को मानता हो, तो वो भी कुफ्र है। और इन्हें जानबूझकर इनकार करे तो काफिर है, ये जानबूझकर इनकार करे तो काफिर है। ये तो इनकी किताब बता रही है। मैं बोला ना कि मैं अपने विद्यार्थी काल से, मैं अपने तालिब इल्म के जमाने से इन बरेलवियों की खाट खड़ी कर रखा हूं, बहुत पहले से ही। तो कल तो ये नहीं बता पाए कि कुरान की आयतें कितनी है। कल तो मैं कितनी मेहनत करके वो जो अरबी में वीडियो आपने दिखाया कल, उसका सारा मैं अर्थ निकाला, और वो 17,000 ऐसा है। और जो कोकब जी है ना, महेंद्र पाल आर्य जी, जो कोकब जी ने कहा था कि अगर मैंने आयतें नहीं साबित की तो मैं हिंदू धर्म अपनाऊंगा, वो उसके बाद अप्रोचेबल ही नहीं है, फोन ही नहीं उठा रहे। वो तो नहीं, लेकिन ये गजाली आपकी बोल करके ऐसा है। गजाली जी अभी तो महेंद्र पाल आर्य जी ने आपका पुस्तक ही कोट किया है जो आपके यहाँ का है।
अब बताइए। ये मेरे हाथ में है, इसका भी जवाब है, मेरे हाथ में है। अभी जैसे आपने महेंद्रपाल आर्य की बात को आपने तसल्ली से सुना है, वैसे ही आप मेरी बात को तसल्ली से सुन लेंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, आपके लिए पूरा समय है। सिर्फ ये जवाब दीजिए, सिर्फ ये जवाब दीजिए कि ये पुस्तक आपका है क्या नहीं, ये पुस्तक आपका है क्या नहीं। सुरेश जी, आप बात नहीं समझे। मैं आपसे ये कहा था मैंने कि मेरी बात सुनिए, बीच में बोलना नहीं। मैंने ये कहा था कि एक क्वेश्चन मेरा, जो क्वेश्चन का आंसर मेरा पहले डॉक्टर साहब के लिए है, फिर बाद में आपके लिए है। मैं डॉक्टर साहब से मैंने जो बात जो रखी कि हजरत अली ने कहा था कि मैं उनसे जंग करता था जबकि वो काफिर थे। इन्होंने कहा कि वो अरब के लोगों से जंग थी। तो अब मुझे डॉक्टर साहब ये बता दें, क्या अरब के काफिरों से जंग जायज है? देखिए, कबीलों की लड़ाई थी, कुरैश कबीला अलग था। मैं जंग इसलिए करता था क्योंकि वो काफिर थे। यहाँ बेस काफिर है, जहां पर इस्लाम आया, जहां पर वहां पर कबीले थे, जंग होने का जो मजीद उतरा, वहां पर जितनी भी जंगें हुई, वहां पर जितनी भी जंगें हुई, उन जंगों से हम कोई उन जगहों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते। वो अरब के अंदर की इंटरनल मामला था, वहां के अंदर की जगह थी। अब कुरान मजीद क्या है? कुरान मजीद दुनिया के लिए है, दुनिया के लिए कुरान मजीद। हमने आपसे सवाल ये किया कि आपकी निगाह में कुरान मजीद अगर अरब के लिए खाली होता तो मेरा उस पर कोई आपत्ति नहीं थी। मारो काटो, एक दूसरे की गर्दनें काट दो, किसी को मुशरिक कहो, किसी को काफिर कहो, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये दुनिया के लिए है। अब दुनिया की तरफ से, उन दुनिया के गैर मुसलमानों की तरफ से हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी निगाह में मुशरिक और काफिर कौन है? यह सवाल आप मुझसे पूछ चुके हैं, हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं, आप इस सवाल का जवाब देते हुए बच रहे हैं। जवाब आ रहा है डॉक्टर साहब, अभी इतनी जल्दी ना करो, अभी इतनी आफत ना काटो। सुनिए, 36 हो गए, ऐसा है 8:36 हो गए, जल्दी करिए। और मुझे पहले जवाब दीजिए कि महेंद्रपाल आर्य जी ने जो पुस्तक दिखाई वो आपकी है, इसमें तो कोई, मैं आपका वर्जन में लेना चाहता हूँ। वो हमारी है, उसे छोड़िए, हम अभी जवाब देते हैं उसका। सुनिए, हाँ ठीक है, चलिए। मतलब ये महेंद्रपाल आर्य जी ने दिखाई हुई पुस्तक सही है। हाँ, आगे। वो हमारी किताब है, हम डरते नहीं, वो हमारी किताब है, हम उसका जवाब देंगे। तो उसमें काफिर क्या कहा है बता दिया है। अब सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल काफिर क्या है बता दिया। अभी और इसमें यहाँ तक लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की बात बता दी, मैंने क्या कहा, गैब की खबर थी, यानी बातों को भी वो जानते थे। अभी इनकी हराम है, जो सरासर हराम है, हराम। अभी हमको अभी नौशाद मलिक के पास भी जाना है, इसलिए अभी हम अनइंटरप्टेड गजाली जी आप बोलिए, हम आपको समय दे रहे हैं, आप अपनी बात को खत्म करिए, इस मुद्दे को खत्म करिए। देखिए, मेरा मकसद है डॉक्टर वसीम रिजवी के झूठ का पर्दाफाश करना, ठीक है? मुझे इनको इंसल्ट करना मेरा मकसद नहीं है। देखिए, ये नहजुल बलागा खुतबा नंबर 64 पे, अरे आप जिसको मानते नहीं, अगर आप नाजुल बलागा को मानते हैं तो मैं उनका वीडियो दिखाता हूँ। कंट्रोल रूम कल का वीडियो निकालिए। जो बुखारी पे क्यों नहीं बात करते, जिससे हमने ऑब्जेक्शन किया? अगर आप नाजुल बलागा को मानते हैं तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, जब नहजुल बलागा पे बात होगी तो नहजुल बलागा पे बात होगी, जो हमने भाषण दर्ज करके दिखाया था। आप दो बातें मिक्स नहीं कर सकते। आप किसी पुस्तक की कोई लाइन कोट नहीं कर सकते अगर आप उस पुस्तक से सहमत नहीं है। आप बरेलवी हैं, मुझे अपना जवाब चाहिए। आप बरेलवी हैं, आप बरेलवी हैं, आप बरेलवी हैं, मुझे अपना जवाब चाहिए कि बरेलवी पूरी दुनिया में मुशरिक को काफिर किसको कहते हैं? मुशरिक को काफिर किसको कहते हैं? मानते हैं? मैं मानता हूं नहीं मानता हूं, आप छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि मुशरिक को काफिर को आप क्या कहते हैं? मुशरिक को काफिर को आप क्या कहते हैं? आप मेरा किसको मैं मानता हूं, किसको नहीं मानता? आप मेरी बात ही छोड़ दीजिए, आप मेरी बात छोड़ दीजिए। मैं अल्लाह को मानता हूं। प्रश्नों के आधार पर प्रश्न नहीं हो सकते। मैं जिस आप मेरी बात छोड़ दीजिए, आप मेरी बात छोड़ दिए। शायर कादी, आप सिर्फ इतना बताइए। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं। गजाली जी, अगर आप जिनके पुस्तक को कोट कर रहे हैं तो फिर आपको इस वीडियो को स्वीकार करना होगा, क्योंकि ये उनका ही वीडियो है।
देखिए जो कहते 17,000 आयतों की बात करें, मैं पुनः दिखाता हूं आपने इनको कोट किया है। अगर आप इनके पुस्तक को सही मानकर कोट कर रहे हैं तो आपको इनके 17,000 की बात को भी स्वीकार करना होगा। देखिए आप लोग बहुत बड़ा फर्क है, पहले सुन्नत में ऐसी हदीस मौजूद है जो तहरीफ कुरान पर दलालत करे, लेकिन कोई सुन्नती आलिम मुहद्दिस या फकही ऐसी रवायत को कबूल नहीं करता। और हम अहले सिया को देखे कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी हदीस है जो तहरीफ कुरान पर, और हम इन हदीस को कबूल करते हैं। अब मेरा प्रश्न यह है, गजाली जी ये कहते हैं कि 17,000 आयतें थी, तो फिर तो आपको अगर इनका पुस्तक कोट करना है तो इनकी इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब आपकी बात पूरी हो गई, सुनिए। हाँ बिल्कुल। अगर मैं नहजुल बलागा को पेश कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि दोनों बातों को मानना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा होता है। ये बताइए क्या आप बाहर शरीयत को मानते हैं? हाँ, बाहर शरीयत किताब को पंडित महेंद्र पाल आर्य मानते हैं? नहीं मानते। नहीं मानते तो उन्होंने क्यों परमिशन दिया मुझको? जब नहीं मानते तो मतलब आप समझे नहीं। अरे हम समझ गए, हम ये कह रहे हैं हम नहीं मानते, लेकिन डॉक्टर वसीम तो मानते हैं ना। वसीम रिजवी तो मानते हैं ना नहजुल बलागा को, तो फिर आप क्या की बात करते हैं? आप सुनिए मेरी बात को। हम मानते हैं। नहजुल बलागा के ऊपर सवाल मैंने नहीं किया, मैंने नहजुल बलागा पे सवाल नहीं किया, हमने नहजुल बलागा पे सवाल नहीं किया। मेरा सवाल कुरान मजीद पर है, मेरा सवाल अल्लाह की किताब पर है, मेरा सवाल उस झूठी किताब पर है जिसको आप अल्लाह की किताब कहते हैं। मेरा सवाल उस झूठी किताब पर है, चलिए अभी हम किताब पर है। अभी हम क्या कहते हैं, अभी हम ऐसा कहते हैं, एक मिनट अभी सवाल का जवाब अभी हम इस विषय पे बहक क्यों रहे? एक मिनट मैं अपना निर्णय देता हूं। एक मिनट में एज ए एंकर मैं अपना निर्णय देता हूं। आप अपना नजरिया क्लियर क्यों नहीं करते? एक मिनट में क्यों नहीं करते कि गजाली सुरेश जी आप पहले इनसे पूछिए, ये बगैर किताबी हवाले से अपने इल्म से जो इन्हीं ने किताबें पढ़ी है उससे ये बताएं कि मुशरिक और काफिर ये किसको कहते हैं। छोड़ दे सारे हवाले कि किस किताब में क्या लिखा है, इनके अकीदे से बात कीजिए। छोड़िए एक मिनट गजाली जी, एक मिनट गजाली जी, एक मिनट रिजवी जी, मैंने आपको जवाब दिया, आपने मुझसे पूछा मैंने आपको जवाब दिया। एक मिनट आप दोनों चुप रहिए। एक मिनट अब मैं निर्णय देता हूं। ऐसा है, अब गजाली जी कुछ भी कहे, गजाली जी जिस सेक्ट से है उनके छपे हुए पुस्तक को उन्होंने स्वीकारा है, उस पे क्या कहा गया है मुशरिक के बारे में और काफिर के बारे में वो लिखित है, इसलिए गजाली जी की वर्जन उस पर अब लेने की आवश्यकता नहीं। गजाली जी आप आपके मुख्य प्रश्न पर आइए जो 2 नंबर का प्रश्न है। अभी आप रिजवी वाला प्रश्न छोड़ दीजिए, आगे आइए। ये बताइए इस तरह से आप मुझसे प्रश्न छुड़वाते रहेंगे तो ऐसे कैसे बात बनेगी? देखिए आप मेरी बात को कंप्लीट तो होने दीजिए ना। है ना, आपने पंडित अभी 43 मिनट हो गए, 43 मिनट हो गए, अभी तक हम आगे नहीं बढ़े हैं। और आपको जो कहना है आपके पुस्तक में लिखा है, आपके पुस्तक में लिखी हुई बात हमने स्वीकार की है। सुरेश जी इनके मुंह से सुन लीजिए, इनके मुंह से सुन लीजिए कि इनकी पुस्तक में क्या लिखा है, इनका नजरिया क्या है मुशरिक को काफिर को लेकर। इनके मुंह से सुनिए ना, ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जब मुशरिक और काफिर का अपना नजरिया बताएंगे तभी तो कुरान के ऊपर बात शुरू होगी। ये कुरान के ऊपर बात शुरू करने ही नहीं दे रहे हैं। मुशरिक और काफिर पर अपना नजरिया बताइए, उसके बाद कुरान पे आइए। अरे यही तो काफिर पर यही तो बता रहा हूँ मुशरिक और काफिर। अरे ना आप बताइए, आप क्या समझते हैं? कुरान पढ़ के आपने क्या समझा? कुरान पढ़ के आप ये किताबें रख दीजिए। कुरान पढ़ा आपने, आप इल्मी तालीम लिए हुए हैं, आप काजी हैं, आपने क्या समझा? हम आपसे एक काजी की हैसियत से सवाल पूछ रहे हैं कि काजी साहब मुशरिक किसको कहते हैं और काफिर किसको कहते हैं? प्लीज हमको इसका जवाब दीजिए बगैर किताबी हवाले से। ऐसा है, मेरी बात को मुकम्मल सुनिए। बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आप किताबी हवाले से के बगैर अपने
अपने तरफ से हमको बताइए कि आप भाई आप पढ़े लिखे हैं, किताब खोल के। एक सवाल आपने मुझसे पूछा कि मुशरिक काफिर किसे कहते हैं। मैं एक जाहिल आदमी हूं आपकी निगाह में, मैंने आपको फौरन जवाब दे दिया कि मुशरिक और काफिर आप कुरान मजीद में इनको कहते हैं। अब आप हमको ये बता दीजिए कि आप कुरान मजीद के हिसाब से मुशरिक और काफिर किसको कहते हैं? अरे मुफ्ती ये तो बताओ, उमर अबू बकर उस्मान वाली सोबत छोड़ो, उमर अबू बकर उस्मान वाली सोबत छोड़ो, उमर उस्मान पे बात करो, आप खामोश हो। आपने अबू बकर खामोश हो जाइए। उमर अबू बकर उस्मान जैसी पैतरे मत बदलो, उमर अबू बकर उस्मान जैसे पैतरे मत बदलो, बार-बार पैतरे बदल रहे हो। तुम अपने खलीफाओं जैसे पैतरे मत बदलो। जो जाहिल खलीफा थे, जो जालिम खलीफा थे, जिन्होंने कुरान के अंदर गड़बड़ की गलत खलीफा थे, उमर अबू बकर उस्मान ही इस किताब को लिखने वाले थे। उमर जानी था, तुम्हारे ड्राइवर की वजह से जो है अबू बकर इल्जाम लगाया, अबू बकर लूटने वाला था। अबू बकर ने रसूल की बेटी का हक लूटा, वो लुटेरा था। उमर जानी तूने उठाया, तुमने अपने ड्राइवर की बीवी के साथ तुमने बलात्कार किया, अभी 2 दिन पहले तुम्हारे ऊपर केस हुआ। अबू बकर उमर की बात करते हो, हमारे ऊपर किताब में लिखा हुआ नहीं दिखा सकते। और देखो ये बहुत से केस होंगे, हमारे ऊपर बहुत से केस होंगे। तुम अपने उमर अबू बकर की पैरवी मत करने बैठो, तुम अपने उमर अबू बकर उस्मान की पैरवी करने ना बैठो। हमसे क्या, हमारा तुमसे सिर्फ एक सवाल है, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। उमर की औलाद हम तुम्हें बोलने नहीं देंगे, अबू बकर की औलाद हम तुम्हें बोलने नहीं देंगे, उस्मान की औलाद हम तुम्हें बोलने नहीं देंगे। तुम हमारे सवाल का जवाब दो। अरे तुम हमारे सवाल का जवाब दो, हमारे सवाल का जवाब दो। यजीद की औलाद, अरे हम किसी की औलाद है। चलिए मैं यहाँ पर रोकता हूँ, क्योंकि हम तू मैं अपना समय खराब नहीं करना चाहते। मैं रोकता हूँ, मैं फिर आता हूँ। काफिर वाला एक वीडियो दिखाता हूँ, डॉक्टर इसार अहमद, इस्लामिक स्कॉलर, काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ वाला ये वीडियो आप देखिए। मैं इसके संदर्भ में आयत की तरफ भी जाने वाला हूँ। जरा तू मैं को रोकते, ये वीडियो देखते हैं। ला यत्तखिजुल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, अहले ईमान न बनाए अपने दोस्त काफिरों को। औलिया ऐसा दोस्त जो कल्बी दोस्त हो, जो राजदार भी हो जाते हैं, पुष्टपनाह भी एक दूसरे के समझे जाते हैं। ये ताल्लुक कुफार के साथ इख्तियार करने की इजाज़त नहीं है। एक अच्छा रवैया हो, ज़ाहिरी मदारात हो, आप उनसे अच्छे कल्चर तरीके पर बात करें, तहजीब के साथ, ये और बात है। लेकिन दिली मोहब्बत, कल्बी रिश्ता, जज्बाती ताल्लुक, उनकी एक ऐसे बाहमी मदद का एक रिश्ता कायम कर लेना, पुष्टपनाह होने का रिश्ता बना लेना, इसकी इजाज़त नहीं है। ला यत्तखिजुल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, अहले ईमान को छोड़कर उनके साथ ये रिश्ता कायम करना अल्लाह को पसंद नहीं है। वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शै, और जो कोई भी ये हरकत करेगा फिर उसका अल्लाह के यहाँ कोई मकाम नहीं होगा। अब मैं जरा, हमारे पास एक गेस्ट जिनको हमने इस पैनल में तो जोड़ा, लेकिन पूरे शो से लेकर अब तक उनकी प्रतिक्रिया नहीं ले पाए। जरा इनका मामला शांत होने तक मैं हमारे साथ जो नौशाद मलिक है उनकी तरफ चलता हूं। नौशाद मलिक जी, कितनी भी बहस 14वें एपिसोड तक कोई ये समाधान पूर्वक उत्तर नहीं दे पाया कि काफिर और मुशरिक क्या है। हर जगह हम देखते हैं, इनका वीडियो भी देखिए, ये भी जाने माने स्कॉलर है, ये सारे लोग आखिर ये बात करते तो कुरान के आधार पे करते, उसको कैसे नकारेंगे? नौशाद मलिक जी सर, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हिंदू या सनातन धर्म में जिस नास्तिक कहा जाता है उसे इस्लाम में काफिर कहा जाता है। मतलब जो नास्तिक है उसको आप काफिर कहते हैं? उसे काफिर कहते हैं। अच्छा, तो दूसरे धर्म का आस्तिक है, मानिए कि कोई हिंदू धर्म का आस्तिक है, आपका नास्तिक है, मतलब आपको नहीं मानता है, लेकिन अपने धर्म में आस्तिक है, तो आपके लिए काफिर हो गया फिर? नहीं, वो काफिर नहीं हो सकता। वो किसी को तो मान रहा है ना, ईश्वर को तो मान रहा है ना। हाँ। जो ईश्वर को मानता है वो काफिर नहीं है। अच्छा, बहुत अगर ऐसा है, बहुत नौशाद जी अच्छे, आपने एक लाइन में बात कही, घुमा फिरा के नहीं कही, इसलिए ऐसे बातचीत में ज्यादा फायदा होता है। जरा गजाली जी देखिए ऐसे बातचीत में आगे कैसे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि जो भी आस्तिक है वो हमारे, जो नास्तिक है वो हमारे लिए काफिर है। मेरा आपसे प्रश्न है कि अगर वो आपका काफिर नहीं है तो उसको क्यों कहा जा रहा है कि तुम 5-5 गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाओ और 3 साल में हिंदुस्तान पर कब्जा करो? फिर क्या कहने की जरूरत है? देखिएगा, हिंदुस्तान पे कब्जा तो तब नहीं हुआ जब 800 साल मुसलमानों ने राज किया है। नहीं, लेकिन कहा जा रहा है ना,
अभी भी कहा जा रहा है हमारे अबोध जो नाबालिग बच्चे हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, लव जिहाद में लड़कियों को फंसाया जा रहा है, फिर वो क्या है? अब देखिए उस बहस में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे यति नरसिंहानंद जी हैं, वो कहते हैं नौशाद मलिक जी मेरा एक सवाल सुन लीजिए, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो। बिल्कुल मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने जैसे अभी कहा कि जो किसी को भी ना मानता हो, धर्म से नास्तिक हो, उसको हम काफिर कहते हैं। हाँ, अब आप ये हमें बता दीजिए कि जिस वक्त यहूदियों से लड़ाई हो रही थी तो यहूदी तो किसी न किसी को अल्लाह मानते थे। अरब के अंदर जब बुत तोड़े जा रहे थे तो वो किसी न किसी को अल्लाह तो मानते थे। आप ये बताइए कि सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर नास्ते आपको पूरी दुनिया में अल्लाह को ना मानने वाले तो बहुत थोड़े से मिलेंगे, मेरे ख्याल से ना के बराबर मिलेंगे। जो कहे कि कोई शक्ति नहीं है तो वो तो बहुत थोड़े से मिलेंगे। लेकिन जहां पर आपने ये कहकर अपना बचाव किया कि नास्तिक को काफिर कहते हैं, आयतों से इनकार करने वालों को क्या कहते हैं? कुरान के अंदर लिखा है कि आयतों से इनकार करने वालों को जिहाद करो, आयतों से इनकार करने वालों को हम मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। अब वसीम साहब आप मेरी सुनिएगा। पहली बात तो ये है कि जो तर्जुमा आयतों का जो तर्जुमा करता है वो कोई आलिम करता है, और आप इस्लाम के आलिम नहीं है, ठीक है ना? आप इस टाइम नंबर 1 जाहिल हैं और अरबी भाषा में एक नुक्ते के ऊपर खुदा से जुदा हो जाता है। हम कह रहे हैं कि जो आयतें, सुनिए नौशाद मलिक जी, एक आयत हम कह रहे हैं कि किसी भी जो आयतें इस पर दिखाई गई हैं उनमें किसी के भी माने, चलिए हमने गलत माने निकाल लिए हो, आयतों से इनकार करने वाला, मुशरिक और काफिर जिसको कहकर कहा गया है कि इनसे जंग करो, जब तक कि ये नमाज ना पढ़ ले, जब तक कि ये इस्लाम कबूल ना कर ले, तब तक इनके रास्ते ना छोड़ो। तो ये जो सारी बातें हैं वो किसके लिए है? अब किसके लिए? आपने सवाल किया, अब मेरा जवाब सुन लीजिएगा। बिल्कुल बोलिए। अब इसमें यह है कि हर धर्म ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने नियम कानून बनाए हैं, ठीक है ना? और हर किसी ने अपने धर्म का प्रचार भी किया है। और रही बात तो नौशाद मलिक साहब, हम अपने धर्म के लिए कानून बना सकते हैं लेकिन किसी दूसरे धर्म को मारने या काटने की बात नहीं कर सकते। नहीं, हम अपने लिए कोई कानून बनाए। नहीं, सुनिए वकीम साहब, सुनिएगा। आप जो है, जब आप कुरान को नहीं मान रहे, आप मुसलमान तो हो ही नहीं, ठीक है ना? आ गई ना बात। नहीं, मतलब आपके हिसाब से काफिर है नौशाद मलिक? नहीं, हम कौन है? हम कुरान को नहीं मान रहे, हम अल्लाह को नहीं मान रहे। डेफिनेशन देखिए क्या है। नहीं, जो कुरान पे यकीन करता है वो मुसलमान है। आप कुरान पे यकीन नहीं करते हैं और मैं कुरान को भी नहीं मान रहा, मैं कुरान को भी नहीं मान रहा, मैं अल्लाह को भी नहीं मान रहा। नौशाद मलिक मैं कुरान को भी नहीं मान रहा, मैं अल्लाह को भी नहीं मान रहा। आप अब बताइए हम कौन है? देना मत, आपका दीन, आपका ईमान आपको मुबारक, हमारा हमें मुबारक, ये तो कलाम पाक में है। हम कुरान को नहीं मान रहे, हम अल्लाह को नहीं मान रहे, हम कौन है आपकी निगाह में कुरान के हिसाब से? मेरे निगाह में क्या? देखिए सुनिएगा, मैं इस्लाम का आलिम नहीं हूँ। जवाब दीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है। नहीं, आपने कहा कि नौशाद जी, आप रिजवी जी को क्या मानते हैं? बस एक लाइन में एक शब्द बताइए, आप इनको क्या मानते हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ, अगर ये इस्लाम को नहीं मान रहे हैं, कि किसी भी धर्म को नहीं मान रहे हैं, तो ये काफिर है। काफिर है? तो काफिर की सजा क्या है? काफिर की सजा क्या है? धर्म की बात ही नहीं हो रही है। ये डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान के हिसाब से, वो तो संविधान तय करेगा क्या काफिर की सजा है। संविधान के ऊपर आ गए ना, वही तो हम कह रहे हैं कि संविधान ही तक रहो, कुरान तक मत जाओ। कुरान पर अगर जाओगे तो कुरान हमारे संविधान से टकराता है, कुरान हमारे संविधान से टकराता है। नौशाद साहब, आपसे मैंने एक सवाल पूछा है कि कुरान के अंदर आयतों से इनकार करने वालों को और जब तक के कत्ल करो, उनकी राह रोके रहो जब तक के वो मुसलमान ना हो जाए, नमाज ना पढ़ने लगे। तो आयतों से इनकार करने वाले कौन लोग हैं? अच्छा, मुझे एक धर्म ऐसा बता दीजिएगा जिसने किसी अपने धर्म का प्रचार ना किया हो।
अरे भाई हमें एतराज नहीं है मुस्लिम प्रचार करने का, लेकिन हमें एतराज है कि दूसरे मजहब वालों को मारकर काटने का, इस पर एतराज है। आप मुसलमानों का प्रचार करो, आप अल्लाह का प्रचार करो, आप रसूल का प्रचार करो, आप किसी का प्रचार करो, लेकिन अच्छी चीजों में प्रचार करो। आपको यह हक नहीं है कि जो आपको ना माने मलिक साहब, जो आपको ना माने, आप उसके अपने प्रचार में आप ये कह दो कि इसका कत्ल कर दो, इसको ढूंढो, पाओ मार दो। आप अपने अल्लाह की तरफ से ये आयत डाल दीजिए, अपने अल्लाह की तरफ से, कि जो मुसलमान नहीं है, जो आयतों से इनकार करेगा, हम उसको जहन्नुम में जलाएंगे और उसकी खालें जब जल जाएंगी तो दोबारा खाल चढ़ाकर जलाएंगे, उनका घर जहन्नुम होगा। आप बहुत नकारात्मक हो चुके हो, हर चीज को आप नेगेटिव देख रहे हो। अगर उसमें आप पॉजिटिविटी देखोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, अगर आप नेगेटिविटी देखो तो नेगेटिविटी मिलेगी। सुनिए मेरी बात, हम तथ्यों पर बात कर रहे हैं, हम तथ्यों पर बात कर रहे हैं मलिक साहब, हम तथ्यों पर बात कर रहे हैं, जो कुरान के अंदर है हम उस पर बात कर रहे हैं। आप फीलिंग तो समझिए, सुनोगे आप फीलिंग तो समझिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि हर धर्म को इख्तियार है अपना प्रचार करने का, तो हर धर्म को इख्तियार है, बहुत अच्छी बात है, बस इस पर आप लोग कायम रहिए। मुसलमानों को इस बात पर कायम रहना चाहिए। फिर मुसलमान कुरान का सहारा लेकर दूसरे धर्म के लोगों को जुल्म और ज़्यादती क्यों करता है? हम उसी पे कायम हैं आज तक। भाई फिर मुसलमान दूसरे धर्म को धार्मिक भेदभाव से, अभी आपने इतने वीडियो देखे, अभी आपने मलिक साहब, अभी आपने इतने वीडियो देखे, मलिक साहब इतने वीडियो आपने देखे, हर वीडियो में कल से सुरेश साहब वीडियो दिखा रहे हैं। मुझे लगता है मलिक जी आप भी उसी दिशा में जाने लगे हैं। देखिए नहीं, उल्टी निगाह की बात नहीं है। मैंने आपसे बताया, आप कह रहे काफिर मुशरिक, ऐसा आपने कहा कि जो आस्तिक है वो कोई भी आस्तिक हो वो काफिर नहीं है, बराबर? तो मेरा कहना है कि सीरिया में, अफगानिस्तान में जो मुसलमान है, एक मिनट रिजवी जी, मैं बात करता हूँ। नौशाद मलिक जी मुझे बताए, बलूचिस्तान में जो मुसलमान हैं वो काफिर कैसे हो गया? किसने बोला उन्हें काफिर? हम तो काफिर मान के उनके ऊपर हमला हो रहा है। नहीं, हमले की तो बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मदरसे, ये मज़ारे हैं, या जो क्या बोलते हैं रिजवी जी, पीर पैगंबर के स्थानों पर बम फड़े जा रहे हैं, वो भी आस्थावान है उन पीर पैगंबरों के बारे में, तो वो आपके लिए काफिर है क्या? नहीं, देखिए उसमें क्या, लोगों के अपने अपने जाति मफाद है। यहाँ पे एक दूसरे भाई एक दूसरे को गोली मार रहा है। रेफरेंस कुरान है, रेफरेंस कुरान है ना उनका आधार। नहीं, कुरान की नहीं हो सकती है। कुरान ने तो पूरे आलम के ये कहा कि हजरत उमर का कौल है कि अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो वह इंसानियत का कत्ल हो गया। भाई बहुत अच्छी बात है, दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? चलिए मुझे ऐसा लगता है, चलिए मैं आप चारों को रोकता हूं। मैं दर्शकों को बताता हूं कि हम अब ये तय कर रहे हैं कि हम हदीस, अपना कुरान की आयत लेकर उस पर बहस को फोकस करेंगे। हमने प्रयास किया कि गजाली जी ने जो 3 मुद्दे उठाए थे उन 3 मुद्दों को पहले खत्म करें, लेकिन 2 एपिसोड में भी हम 3 मुद्दों को खत्म नहीं कर पाए। इसलिए कल से हम बिल्कुल पर्टिकुलर और प्रयास करेंगे कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा हदीस का, ज्यादा से ज्यादा जो आयतें वो समाप्त हो। इसलिए कल हम सूरह 9 आयत 111, सूरह 9 आयत 85, ये इन सीरीज में आने वाली जो आयतें हैं उन आयतों को लेंगे जिससे कि बहस सेंट्रिक हो जाए। नहीं तो असहमति वाली ये जो बात है जिसका कि कोई 2 + 2 4 कहेगा, कोई 5 कहेगा, कभी पूरा नहीं होगा। हम जरा आज का पोल देख लेते हैं कि आज हमने जो प्रश्न पूछा था उस पर आप लोगों ने कितने प्रतिशत लोगों ने कहा है कि कुरान की आयतों को बदलना चाहिए। अब 99% हो गया है और रोज प्रतिदिन ये आंकड़ा करीब 98, 99, 99 तक जा रहा है, जबकि इसमें मुसलमान भी बड़ी संख्या में पोल कर रहे हैं, जबकि देखने वालों में सारे मुसलमान देख रहे हैं। ये मेरे पास रिपोर्ट है। मैं चारों अतिथियों का आभारी हूं कि आज के कार्यक्रम में आपने सहभागिता करी। कल हम जब मिलेंगे तो हम बिल्कुल फोकस प्रयास करेंगे
और इस फोकस प्रयास में आपका सहयोग रहेगा, यह अपेक्षा है। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। बिंदास बोलान कुरान का 15वां एपिसोड लेकर कल आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। हमारा अदलिया का निजाम बहुत अच्छा था। हिंदुओं तौबा कर लो, तुम्हारी लाश को चील कुएं गीदड़ खाकर खत्म करेंगे। ये हिंदू धर्म आसमानी किताब है ही नहीं। अहले ईमान न बनाए अपने दोस्त काफिरों को। जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। और दूसरे ही पैराग्राफ में उसमें लिखा था सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। उसमें लिखा है कि जब एहराम के महीने गुजर जाए उनको पकड़ो और उनको मारो।